अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान में इस वक्त नवाज़ शरीफ की आमद का शोर है। इमरान खान जेल में हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए शोर मचा रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जमीयत उलमा इस्लाम ये आपस में सिंध में इत्तेहाद करने जा रहे हैं। जमात इस्लामी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये एक दूसरे पर आपस में लफ्जी गोलाबारी कर रहे हैं और PDM में फूट पड़ चुकी है। ये तमाम वो सियासी बातें हैं जिसमें पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम को एक बात में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम इस वक्त जो इंटरेस्ट रखती है, जो तकलीफ़ में है, आज से पूरे 1-1.5 हफ्ते पहले ही बिजली के भारी भरकम बिल्स पर यही पाकिस्तानी आवाम थी जो एहतजाज कर रही थी, जो रो रही थी, जो सड़कों पर थी कि कितने भारी बिजली के बिल्स हैं जो हमें पकड़ा दिए गए हैं। और फिर कल रात पाकिस्तान की आवाम पर एक पेट्रोलियम हमला किया गया है। 331 रुपये जब पेट्रोल की प्राइस गई है 26 रुपये के इजाफे के बाद, तो पाकिस्तानी अवाम इस वक्त बिलबिला उठी है। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त परेशान है। ज़रा इमेजिन कीजिए, सोचिए, पाकिस्तान का एक गरीब शख्स जिसकी कुल आमदनी 30,000 रुपये है, जिसने अपना पूरा घर उन 30,000 रुपये में चलाना है और कम से कम बुनियादी ज़रूरतों को लेते हुए अगर उसने 100 लीटर पेट्रोल भी इस्तेमाल करना है पूरे महीने में, तो वो खाएगा या फिर पेट्रोल का इस्तेमाल करेगा। और अगर खाने पीने की बात यहाँ पर आ जाती है, जो बुनियादी चीज़ें हैं, रोटी, चीनी, आटा, तेल, वो कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त सोच रही है कि हम क्या करें। और जो पेट्रोल की प्राइसेस चली गई हैं उसमें तो सिर्फ आवाम के लिए यही मशवरा रह जाता है शायद कि आप या तो अपनी टांगों का इस्तेमाल करें या फिर टांगों का इस्तेमाल करें। बहुत तकलीफ-देह सूरत हाल है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद की एक मार्केट में खड़ी हुई हूँ। आज मैंने सोचा है कि किसी किस्म की कोई सियासी बात नहीं होगी। आज सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम में अवामी बात होगी। अवाम का मसला सुनेंगे, अवाम की तकलीफ सुनेंगे। आज जब मैं इस मार्केट के अंदर हूँ तो यहाँ पर सन्नाटा सा है। लोग इतनी बड़ी तादाद में नहीं है, तो जिससे एहसास होता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त कितनी तकलीफ़ में है, कितने दर्द में है, कितने मुश्किल हालात में है, कितनी हम माशी, माशरती, सियासी हर लिहाज से अब तरीका शिकार हैं। आइए इन्हीं के बीच में चलते हैं और आप तमाम लोग जो स्क्रीन के उस पार देख रहे हैं, आपकी कहानियाँ इन्हीं लोगों से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कैसा लग रहा है सर इस वक्त पाकिस्तान में आपको? पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, तेल महंगी, आटा महंगा, कैसा लग रहा है? अभी क़यामत है। मैं यहाँ 21,000 पे काम कर रहा हूँ। मेरे घर का बिल 25,000 रुपये आया हुआ है। अब आप खुद सोच लें, 6 बंदे खाने वाले हैं, घर किराए का है, 10,000 रुपये घर किराया। अब तो लोग खुदकुशी करेंगे, इसके अलावा कोई हल तो है नहीं है। लेकिन ये सिर्फ डर इसी चीज़ का है कि जो खुदकशी करता है वो हराम है, वरना कसम खुदा की कर देते। एक बच्ची 12वीं पढ़ती है, एक बेटा 9वीं में पढ़ता है। इन चोरों से बंदा पूछे, सब चोर हैं, कोई भी सही नहीं है। जो भी आया चोर है। अच्छा बंदा जो आया उनको फारिग कर दिया। ये हमारे पाकिस्तान में है। ये बातें हो रही हैं, इलेक्शन करवा दें, इलेक्शन करवा दें। लगता है इलेक्शन करवाने से सही हो जाएगा। चोर और आ जाएंगे, चोरी करके चले जाएंगे, हम लोग फिर मुंह खोल के देखते रह जाएंगे। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उनसे कोई उम्मीद है? 4 दफ़ा तो वज़ीर आज़म बने, कोई उम्मीद नहीं है। मजदूरी करके खाते अभी पेट्रोल किधर पहुंचा जाके 335 पे पेट्रोल हो गए। गरीब लोग बाइक चलाते थे, वो क्या करेंगे? वो है उनकी कोई हालत। लेकिन आपको जो इफेक्ट कर रहा है वो महंगाई इफेक्ट कर रही है। ये मेरा इस गवर्नमेंट के लिए एक पैगाम है कि खुदा के लिए आपने भी मरना, वहाँ जवाब देना है। वहाँ कुछ भी ना गाड़ी होगी, ना कुछ रिश्वत चलेगी, ना ये नोट जाएंगे आपके साथ। ये नोट इधर ही रहेंगे और वहाँ फिर बड़े बड़े सांप और पीछे होंगे। हम लोग कट गुजरेंगे, कोई खुदकुशी करेगा, कोई मांग दे देगा, कोई भीख मांगेगा। मुझे 14 साल में यहाँ पे काम करते, मैंने औरतें नहीं देखी। 4 औरतें देखी बूढ़ी मांगने वाली, अभी 20 औरतें रोज आती हैं मांगने वाली, जिनको मैं समझता हूँ कस्टमर है, जी भाई आ जाएं। वो कहती है आगे से ऐसे करती है, मजबूरी है उनकी, क्या करें। अल्लाह अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पाकिस्तान में कुछ बेहतर हो। ये जो कहानी है, ये यकीनन जो सिर्फ बैठे हुए देख रहे हैं प्रोग्राम, ये उनके लिए भी है और शायद ऑलमोस्ट लोग अपने आप को रिलेट कर रहे होंगे। ऐसे ही हाल है इस वक्त। 20-20, 30-30 हज़ार रुपये कमाने वाले, जिनके अपनी माहाना उजरत से ज़्यादा के बिजली के बिल्स आ गए हैं और उस पर मज़ीद ये कि पेट्रोल के प्राइसेस हाई हो गए हैं, फिर उस पर मज़ीद ये कि जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की अशिया है वो इतने ज़्यादा महंगे हैं कि जेब उसकी इजाज़त नहीं देती। तो लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फिर क्या करें हम? क्या हम वो काम करें जो कि हराम है, क्या हम खुदकुशी करें? ये आवाम सवाल उठा रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? इस वक्त जो महंगाई हो गई है कैसे चला रही हैं घर को, मैनेज कैसे कर रही हैं? बहुत मुश्किल से कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से कर रहे हैं। एक गरीब इंसान है, देखें ये अब ये स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं, ये दिन को 1000 कमा के लेके जाएंगे, उसमें से 800 पेट्रोल का दे देंगे, बिजली का दे देंगे, गैस का दे देंगे, फिर खाएंगे क्या? सोचने वाली बात है ना। मगर हमारे हुक्मरानों को कुछ भी नहीं आता। कोई सही कर सकता है मुल्क? कोई बाहर का आए तो फिर शायद की बात है हो जाए, मगर ना ये जो अभी हैं पार्टीज, इनसे कुछ नहीं होता। किसी से कोई उम्मीद नहीं है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कितना कमा लेते हैं रोजाना? ज़्यादा से ज़्यादा यही 400-500 रुपये होता है बस। आप किराए के घर में रहते हैं? जी, कितना किराया आपके घर का? हमारे घर का 6000 रुपये किराया है। उसके अलावा किराया तो चलो एडजस्टमेंट कर ले, तो उसके बाद बिल जितना आ जाता है उतना किराया नहीं होता। 6000 रुपये बिजली का बिल आया और फिर उसके बाद आपका 15,000 रुपये आ गया। हाँ। और 6000 रुपये किराया है, तो उसमें यही सोचते हैं अब क्या करें। बस वो अब तो यही बात है कि अब मजबूरी है। घर में खाने वाले कितने हैं? खाने वाले हम लोग जो है 6 आदमी हैं। 6 आदमी हैं, जी ठीक है। और आप रोजाना का 500 रुपये कमाते हाँ हैं? जी, 500-600 इससे ज़्यादा नहीं होता। और लेकिन उस पर भी बहुत मुश्किल होता है। शाम को सोच रहे होते हैं कि अब ये खाएं या किराया भरें। किसी से कोई उम्मीद है कोई हालात सही कर सकता है? हमें तो ऐसी किसी पे उम्मीद नहीं है, सच्ची बात बताऊं तो हम, क्योंकि जो भी आता है वो अपनी जेब भरता है। हमारे बारे में किसी ने नहीं सोचा। अब इतनी खुदकशियाँ वगैरह लोगों ने की हैं इन बिल की वजह से, आज तक किसी ने, हुकूमत ने, किसी ने नहीं सोचा। उन्होंने और महंगाई की है, कम किसी चीज़ को नहीं किया। जो हम उम्मीद रख सकें किसी पे, ऐसे तो उम्मीद हम नहीं रख सकते, क्योंकि जो भी आता है वो अपनी जेब भरता है। हमारे बारे में कोई नहीं सोचता है। अवाम इस वक्त नाउम्मीद अवाम नज़र आती है। बहुत शुक्रिया भाई आपका। महंगाई इतनी है, बिल इतने आते हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। जो लोग किराए पे हम लोग रहते हैं, अगर 20,000 रुपया बिल आए तो 10,000 रुपया मकान का किराया हो। 1200 रुपये दिहाड़ी है, 1300 रुपये तक बचत हो रहा है। आगे से आटे का जो तोड़ा है वो 3000 रुपये का है। मजदूर का दिहाड़ी नहीं बढ़ रहा, मजदूर का दिहाड़ी नहीं बढ़ रहा और आटा का 3000-4000 पे जा रहे हैं। हम जाए तो कहाँ जाए? हमारे हाल पर कौन रहम करे? हमारा तो कोई पुरसानी हाल नहीं है। हम पाकिस्तानी कौम ऐसे है कि एक बादशाह पुल के ऊपर गुजर रहा था, वो पीछे उसने के वजीर ने उसको बोला इन लोगों को से टैक्स भी ले, उसको पीछे लात भी मारा कर। हमसे टैक्स भी लेते, हम पीछे से हमको लात भी मारा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? बिल्कुल आज आप सुकून में बैठे हैं, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं? कस्टमर बिल्कुल नहीं है, मार्केट बिल्कुल है। साथ अंदाज़ा लगाया कि सुबह से बैठे हुए और कोई काम वाली कोई बात नहीं है। हाँ। 2-3 हज़ार की सेल की होगी, 2-3 हज़ार में कितना कमा लिएगा? 300-400 रुपये कमा लिया होगा। हाँ। शाम को यार रेंट भी देना है, सब कुछ करना है, घर के अखराजात हैं, मगर क्या करें, मजबूरी है सब। कौन है जिम्मेदार, कौन है कसूरवार? कसूरवार हमारी हुकूमत है और कौन है उसमें? जो रेगुलर चली आ रही हैं वही है उसकी सारी। बाकी भी ये पता नहीं है, हमें ये समझ नहीं आती कि ये आखिर दूसरे ममालिक भी हैं। हमारा बांग्लादेश है जो हमसे हमारी होश में आज़ाद हुआ है, हमारे सामने आज़ाद हुआ है, आज वो कहाँ पे जा रहा है? इनको फिर भी नहीं अकल आती जरा। अंकल आपने देखी हैं, बड़ी हुकूमतें आपने देखी होंगी, बड़ा वक्त माशाल्लाह आपने पाकिस्तान में गुजारा है जी, भुट्टो के दौर से आप देख रहे हैं। इतने इस तरह के हालात देखे हैं आपने? इतनी महंगाई देखी है? ऐसे हालात नहीं हमने देखे, बिल्कुल नहीं देखे ऐसे हालात। और इतना लोगों को मजबूर कर दिए इन्होंने मारने के ऊपर। कोई समझ नहीं। अभी हमारे चलो ये निगरान हैं, चलो इनका तो सियासत से कोई लिंक नहीं है ना, मगर चलो यही कुछ कर जाए। किसी का एक शख्स जो है ना, लीडर के अंदर जो है ना, इतने लीडर है पाकिस्तान के अंदर, एक लीडर तो आके जो है ना कोई कह दे कि यार हमें सूद से निजात दिला। असल मसला ये सूद का ही है, सूद का मसला जो है ना, सूद के से हमें निजात मिल गई तो इंशाल्लाह। सर कौन दिला सकता है? या आपने भुट्टो के दौर से आपने हुक्मरानों को देखा है, इनमें से कोई आपको लगा कि हाँ ये समझदार है, ये मुल्क को संभाल सकता है, सही डगर पे डाल सकता है? जितने भी ये सारे समझदार आते हैं, अगर नहीं पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में नहीं समझदार तो जो है ना, एक बार मोइन अख्तर को लेके आए हैं, और वो मोइन अख्तर बोल रहा हूँ, मोइन कुरैशी को जी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में कोई भी नहीं था इस काबिल कि वो वज़ारत उज़्मा की सीट संभाल ले। फिर उसके बाद एक शौकत अजीज़ आया, वो आर्मी के दौर में। ये भी इसका मतलब है कि उस वक्त भी कोई नहीं था यहाँ पे आगे हुकूमत करने वाला। इसका मतलब कि जितने भी यहाँ पे लीडर जितने भी हैं ना, वो सब नाहल और जाहिल लोग हैं। ये बस समझे इतना जानते हैं, जो कि इनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अवाम क्या करे अब?
अवाम अब यही जो हो रहा है आपके सामने ही हो रहा है कि फाका कशी हो रही है, लोग कर रहे हैं ये खुदकशियाँ कर रहे हैं। बिल मेरा खुद ज़ाती तौर पे बिल मेरा 8,000 का बिल आया, मैं नहीं भर सकता, मैंने किस्तें करवाई हैं। अब अंदाज़ा लगाओ कि एक 8,000 का बिल जो है ना मैं नहीं भर सकता, और नेक्स्ट टाइम वो आना है। और 200 यूनिट का बताते हैं कि वो बिल जो है ना आएगा 3,000 रुपया, और मेरा 224 यूनिट जले हैं, ऊपर जो है ना 5,500 का फालतू लग गया। बताए क्या करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इस वक्त पेट्रोल के पैसे कल रात को बढ़े हैं, 331 रुपए का पेट्रोल हो गया है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। क्या सोच रही है पाकिस्तान की आवाम, आप क्या सोच रहे हैं? बस हम तो ये सोच रहे हैं कि आप पता नहीं पाकिस्तान का क्या होगा, और इस महंगाई की वजह से कुछ समझ और भी चीज़ें बढ़ गई हैं। अल्लाह करे इन हुक्मरानों को कुछ सोच आ जाए, अकल आ जाए कि कुछ काम सस्ता करें। और गरीब आवाम के लिए तो ये आटा और चीनी लेना भी मुश्किल हो गया है इस महंगाई की। पेट्रोल तो और की बात है, ठीक है। और हमारा ये पैगाम है कि अल्लाह करे इनको कुछ सोच आए, अकल आ जाए कि कुछ घर कैसे चला रहे हैं? घर तो बड़ी मुश्किल से चल रहा है, बस 15-20 हज़ार रुपया बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, और बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ये अभी पिछली हुकूमत आई थी, पीडीएम की हुकूमत, ये आई थी महंगाई ख़त्म करने के लिए, महंगाई मुकाने के लिए, तो ये तो मज़ीद महंगाई बढ़ गई है। अब किसी से उम्मीद है आपको, और उनके लिए क्या सोचते हैं? बस उम्मीद तो इमरान खान भी आया था, पीटीआई भी आई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि महंगाई हम कम करेंगे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। बस हमारी ये दुआ है कि अल्लाह करे कोई अच्छा हुक्मरान आए। है किसी से उम्मीद, कोई नज़र आता है? फ़िलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रहा। आप अपना घर कैसे चला रहे हैं? बस घर बड़ी मुश्किल से चला। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। कितना कमाते हैं रोज़ाना? बस डेली कमा बेसिस लेते पे हैं, कमाते डेली हैं? ये 700-800 रुपये कमा लेते हैं बस। हाँ। जी। और घर का मुकम्मल अभी खर्चा कितना होता है? खर्चा तो हमारा हो जाता है 40-50 हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, और सब कुछ ये ताज़ा लेना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से। घर अपना है या किराए का है? घर किराए का है। और बिजली का बिल कितना आया है? बिल इस बार आया 18,000 हमारा। तो यानी कि अगर आप महीने का 20-30 हज़ार रुपये भी कमाते हैं, फिर भी बड़ी मुश्किल से काम चल फिर रहा भी है। बड़ी मुश्किल जी से हाँ। हर महीने आप कर्जे में चले जाते होंगे। इस तरह है जी। इलेक्शंस होंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे? हाँ, गवर्नमेंट नहीं आएगी, कोई पॉलिसी लाएगी, अपना 5 साल का टर्न्योवर पूरा करेगी, तभी सब कुछ होगा ना। आज से 1 महीने पहले भी तो एक हुकूमत थी जो अपना टेन्योर 16 महीने का पूरा करके गई। वो गवर्नमेंट तो नहीं थी ना, वो मिक्स माल था ना। वो जिस तरह टूटी फ्रूटी आइसक्रीम होती है, वो कोई इधर का था कोई उधर का था, वो गवर्नमेंट नहीं थी। वो किसी की मर्जी। और उससे पहले जो 4 साल थी वो भी तो हुकूमत थी। बिल्कुल थी, गवर्नमेंट थी। उस वक्त 150 रुपये लीटर पेट्रोल था। गाड़ी है मेरे पास, आज मैंने पेट्रोल टैंकी फुल करवाई है। उस वक्त गाड़ी की टैंकी फुल होती थी 8-9 हज़ार रुपये में, आज 18,500 रुपये की फुल करा के आ रहा हूँ। अब क्या करें? ये तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि पिछले बाप दादाओं की कोई सेविंग है, चलो उसमें से कुछ कर करके खा रहे हैं, और घर से ही खा रहे हैं, बाहर से कोई नहीं खा रहे, इनकम कोई नहीं है। इस महीने 85,000 रुपये बिजली का बिल आया, जो 3 साल पहले 25-30-40 हज़ार से ऊपर नहीं आता था। डबल ट्रिपल बिल आ रहे हैं। बस परेशान है, हर बंदा परेशान है। कोई हल नज़र आता है आपको, कोई उम्मीद नज़र आती है? उम्मीद यही है कि पॉलिसी बनाएं, कोई निगरान सेटअप को ख़त्म करें, कोई एक वज़ीर आज़म है जो मुल्क को चलाए और ईमानदारी से चलाए, जो पाकिस्तान के लिए 20-25 साल के लिए करप्शन ख़त्म कर दें। इस पे रहम करें, इसकी अवाम पे रहम करें, इसके जवानों पे रहम करें। 40-60% जो यूथ है सारी डिप्रेशन में है, तनख्वाह ही नहीं है। लोग इतने खूबसूरत लोग MBA BA किए हुए बाइकिया क्रीम चला रहे हैं। ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। और उसमें आधे से ज़्यादा बाहर जाने का सोच रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, जिसके पास 2-4-5 लाख इकट्ठा होता है, जी मैं सऊदीया चला जाऊँ, मैं यूरोप चला जाऊँ। अब ये पाकिस्तान से सारे जवान चले जाएंगे तो बूढ़े पीछे काम करेंगे, बुजुर्ग काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपके, और कैसे हालात हैं पाकिस्तान के? पाकिस्तान के हालात बस अल्लाह ही रहम करे पाकिस्तान पे। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद, हर चीज़ पैदा होने के बावजूद, ये जो सियासी लीडरान हैं उनको हम वोट देते हैं, और जब वो इक़्तिदार में पहुंच जाते हैं तो वो अपने पेट के लिए सोचते हैं और मतलब दौलत इकट्ठी करते हैं और बाहर बैरून मुल्क भेजते हैं। ये जो 4 साल पहले इमरान खान की हुकूमत थी, उसने IMF के साथ बहुत महंगे कंडक्ट किए, जिसकी सज़ा अभी हम भुगत रही है कौम। और उसके बाद 3 साल वो मतलब PDM की हुकूमत आई, 16 महीने उन्होंने भी अपना वक्त पीरियड पूरा किया और चले गए, और सारी आवाम को एक ऐसे पीसने के लिए छोड़ गए। अभी बिजली का बिल
मैं हैरान हूँ कि इस मुल्क की कोई कानून नहीं है। जब हम बिल उठाते हैं तो बिल मतलब 30,000 का है और 35,000 के उसके फ्यूल लगे होते हैं। रेडियो आज से मतलब पुराना दौर का रेडियो वो उन्होंने बराबर रखा हुआ है। फिर आता है मेरे पास एक बिल है, उसमें जब और कुछ नहीं मिला तो कहा ये गवर्नमेंट महसूलात हैं। वो किस चीज़ के हैं भाई? अब ये तो जो अभी मौजूदा हुक्मरान हैं ये तो इस आवाम को मतलब मारना चाहते हैं कि ये मरे, और तो कोई हालात नहीं है। 50,000 एक दो आदमी हैं, मियाँ बीवी हैं दोनों, वो 50,000 का बजट मुझे बताएं कि रोज़ का वो क्या खर्च करेंगे, वो कैसे खाएंगे। 50,000। अभी तो ऐसे भी लोग हैं जो 20,000 25,000 वो तो रो रहे हैं, वो और कर्जदार हो रहे हैं। जिस तरह मुल्क पाकिस्तान कर्जदार हो रहा है, इसी तरह वो गरीब भी मतलब है। और जो अफसरान हैं जिनको पूरी राहत मिलती हैं, बिजली उनको फ्री है, पेट्रोल उनको फ्री है, उनकी फैमिली सरकारी गाड़ियों में मतलब बाज़ारों में फिरने हमें नज़र आ रही है, उन पे नहीं, उनको बिजली फ्री है। एक आदमी 30,000 रुपया तनख्वाह लेता है और वो बिजली का बिल देता है, 35,000 का बिल देता है। और एक जो 1.5-2 लाख रुपया लेता है, अफसर है, बड़ा आदमी है और उसको फ्री है। वो उसको इस्तादात है, वो दे सकता है। एक गरीब आदमी जो नहीं दे सकता उसके लिए भी मतलब ये जुल्म है, सिवाय जुल्म के और कुछ नहीं है। कोई उम्मीद है, कोई हल कर सकता है? एक उम्मीद जो अभी हम मतलब फेसबुक पे मतलब देख रहे हैं कि अल्लाह का एक अच्छा आदमी जो हाफिज़ कुरान है, जनरल साहब हैं, उनकी कोई उम्मीद लग रही है कि अगर वो आर्मी चीफ साहब और माशाल्लाह वो दयानदार भी हैं, हाफिज़ कुरान भी हैं, हमें उम्मीद है कि अगर वो उनकी मतलब जिस तरह वो अभी चल रहे हैं, देखें आटा मुल्क में मतलब ये ज़राई मुल्क है पाकिस्तान, और यहाँ आटा नहीं है। हैरान कुन बात है। और मतलब वो अफगानिस्तान में मतलब स्मगलर हो रहा है। चीनी यहाँ मौजूद है, बाफर मिकदार में मौजूद है, लेकिन वो स्मगलिंग होकर बाहर जा रही है। वो अभी पीछे जनरल साहब ने जब वो किया तो वो वहाँ से ट्रेले पकड़े गए, आटा पकड़ा गया। ये सब स्मगलिंग होती है। जो बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने के लिए वो मतलब कर रहे हैं। आवाम के लिए कोई सोचने नहीं रहा। अलबत्ता एक ही चीज़ है कि अगर जनरल साहब उस कुरान को जो उनके सीने में है उसको मद्देनज़र रख के अगर वो मतलब पूरे मुल्क को सील करते हैं, मतलब ये डॉलर माफिया, ये चीनी माफिया, ये जो बाहर मतलब मुल्कों में बेचते हैं और बाहर से ख़रीद के हम लाते हैं, अपने सस्ती देते हैं, बाहर से ख़रीद के लाते हैं। आवाम भूखी मर रही है आटे के लिए। अभी पीछे जो PDM की हुकूमत थी उन्होंने तो गुदागर बना दिया है कौम को, लाइना लगा दिया। मतलब है वो आपस में मतलब है, मैं भूखा हूँ, मैं कहता हूँ मुझे मिले, मुझे 2 मिले, वो कहता है नहीं मुझे 3 मिले, मिलता एक भी नहीं है, और वो जाने चले जाते हैं। मतलब जाने चले। मुझे ये बताएं कि अभी आप आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं, तो आर्मी चीफ जो इकदाम कर रहे हैं, जिस तरह से वो सील कर रहे हैं ये माफियाज को, जिस तरह से जो ये स्मगलर्स हैं इनके ऊपर क्रैक डाउन कर रहे हैं, आप समझते हैं कि अगर इसी को आगे बढ़ाया जाए तो मुल्क बेहतर हो सकता है? और फिर सबसे बड़ी बात ये कि पिछले 76-75 सालों में सियासतदानों ने क्यों नहीं किया? जो 76 साल मतलब पाकिस्तान की जिंदगी गुजरी है वो स्वाय माफिया के और कुछ नहीं। सियासतदानों ने क्यों नहीं किया? सियासतदान कुछ नहीं कर सके। अब एक ही उम्मीद है कि जो हाफिज साहब आए हैं, चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी, जिस तरह उन्होंने क्रैकडाउन किया है, और यही एक किरण है कि मतलब हम निकल सकते हैं और गरीब आवाम तक कुछ सहूलत पहुंच सकती है। वरना हम गलती हमारी है, हम इनको जब देते हैं वोट और बड़े मतलब खुद को और भाइयों चाचों को नाराज़ करते हैं, और नाराज़गी होने के बावजूद हम इनको वोट देते हैं। जब ये चला जाते हैं तो वो कहते हैं जी बस अभी तो टेलीफोन ही नहीं है, वो टेलीफोन भी नहीं उठाते, और सिर्फ अपने पेट के लिए और मतलब भरने के। सबकी दौलत इस वक्त मुल्क से बाहर है, और पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस वक्त रुल रही है। यही हाल है। और भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, क्या करते हैं? मैं पहले करता था, अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर रहा। जो हमारा काम है इस महंगाई की वजह से ख़त्म हो चुके हैं। क्या काम करते थे आप? पहले ये जो है ना सप्लाई का जूस वगैरह का काम था मेरा। जो है ना महंगाई इतनी होगी कि वो सेल होती ही नहीं है। जो पेट्रोल पे जो लड़के वगैरह होते थे हमारे सप्लाई देते थे, अब पेट्रोल भी उनका पूरा नहीं हो रहा। ठीक है ना ये कह रहे थे अभी जिस तरह के आगे उम्मीद नज़र आ रही है, अल्लाह पे तो उम्मीद को इंसान को कायम रहना चाहिए। लेकिन मसला ये है, अगर ये ड्राइंग रूम वाले जो है ना
खुदा के वास्ते अवाम के हाथ में छोड़ दें, अवाम अपना फैसला खुद करे, जो कुछ भी करना है फिर बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। बात तो सही है। पिछले दिनों जब वज़ीर आज़म साहब ने बिजली के बिल्स पर इजलास बुलाया था, सिफारिशात तलब की थी, तजावीज़ तलब की थी, तो उनके पास सबसे इम्पॉर्टेंट तजावीज़ ये बाबुओं के हवाले से ज़रूर आई थी कि जिनको ये सरकारी मुलाजिम, सरकारी एहलकारों को जिनको बिजली फ्री यूनिट मिलते हैं, जिनको पेट्रोल मिलता है, उनकी मराहत को कम की जाए कि गरीब आवाम, एक गरीब आदमी 30-40 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये कमाने वाला जब अपना बिजली का बिल खुद भर सकता है, तो ये सरकारी मुलाजमीन, सरकारी एहलकार जिनके 50, 60, 70, 80 हज़ार, लाख रुपए, लाख से ऊपर की जिनकी तनख्वाहें होती हैं, वो भी बिजली के बिल अपने अपने खुद भर सकते हैं। और जब मुल्क के ऊपर ऐसे हालात हों कि सारा का सारा प्रेशर, सारा का सारा लोड गरीब आवाम पर डाला जा रहा हो, तो फिर सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिए मुश्किल फ़ैसले नहीं करने पड़ते, बल्कि जो सरकारी तबका है, सरकारी लोग हैं, उनके लिए भी मुश्किल फ़ैसले करें। तब ये लगता है कि हाँ वाकई ये मुश्किल फ़ैसले हैं। एक छोटा सा मुश्किल फ़ैसला मुझे करना है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, इस कन्वर्सेशन को रोकते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आवाम जो इस वक्त बदतरीन महंगाई भुगत रहे हैं, आवाम का जो हाल है वो हम आपको सुना रहे थे, आवाम से गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी राय ले रहे थे। प्रोग्राम के इस हिस्से में ज़रा सियासी मामलात को भी इसी आवाम के साथ डिस्कस करते हैं। कहने को इन्हीं आवाम के लिए, इसी पाकिस्तान के लिए पॉलिटिक्स हो रही होती है, सियासत हो रही होती है। और अभी जो सियासत चल रही है वो बड़ी दिलचस्प चल रही है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वो मुस्लिम लीग नून और उनके साथ दीगर जमातें ये नारा लगाकर ही तो इक़्तिदार में आए थे कि महंगाई मुकानी है, क्योंकि उससे पिछली हुकूमत ने आवाम का जीना महाल कर दिया था। तो जो नए लोग आए थे, यानी वो नए लोग इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो 16 महीने हुकूमत करने के लिए आए थे, वो यही नारा लगा के आए थे कि हमने महंगाई मुकानी है। लेकिन उनके जाने के बाद आज पाकिस्तान की आवाम क्या भुगत रही है, ये सिलसिला, और दूसरी तरफ वो खुद क्या कर रहे हैं। जब तक इत्तेहाद में रहे, जब तक इक़्तिदार में रहे, सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहा, सब कुछ मीठा मीठा चलता रहा। लेकिन जैसे ही इक़्तिदार ख़त्म हुआ है, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अपने अपने महाज खोल दिए हैं। तो पाकिस्तान की आवाम के पास चलते हैं एक बार फिर और इनसे ये मालूम करते हैं, इनसे ये पूछते हैं कि एक तरफ तो वो अपने हालात से लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो सियासी जमातें आपस में लड़ रही हैं, उनको वो कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से हैं। महंगाई कैसी है? महंगाई तो इतनी ज़्यादा, जो सादा सूट लोन का था पहले 2000 का भी लेके डाल देते थे, अब तो वो 2000 का नहीं 4000 का, और जो अच्छे वाले वो 6 का 7 का लोन का सूट। इतनी ज़्यादा महंगाई है। और घर का खर्च कैसे चल रहा है? घर का खर्च भी बस जो बहुत मुश्किल है, और जो ये बिल आ जाते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा बिल जब आ जाते हैं ना, फिर तो घर का सौदा भी नहीं हम डलवाते, बिल ही जमा करवाते। अच्छा, ये हालात हो गए हैं कि घर का सौदा भी नहीं डलवाते क्योंकि बिजली का बिल ही पूरा करना है। बिल अगर ना जमा कराए तो वो फिर काट देते हैं बिजली। हाँ, और ये सियासतदान कुछ करेंगे मुल्क का अच्छा? किसी से कोई उम्मीद है? मुझे तो किसी से भी नहीं उम्मीद। पहले इमरान खान पे थी भी नया ये आएगा दौर, पर इसने जब से ये आया बहुत ही ज़्यादा हाथ हो कोई। वो चले गए जेल और उसके बाद आ गई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। अब उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, अब उसके बाद वो लड़ रहे हैं आपस में। वो उनके लिए क्या समझते हैं? अपने लिए वो लड़ रहे हैं, किसी के गरीब के लिए नहीं लड़ते। गरीब ने तो अपनी मेहनत करके खाना है। गरीब का गुजारा है इस वक्त बहुत मुश्किल, कहाँ गुजारा है। किसी को कुछ कहना चाहेंगी? बस अपने अल्लाह से ही दुआ, भी अल्लाह ताला इनको नेकी की हिदायत दे। और अगर अभी इलेक्शन हो जाते हैं तो आंटी का वोट किसके लिए है? मेरा तो दिल है किसी को भी न डालूंगा। बॉयकॉट करेंगे, इलेक्शन में वोट नहीं डालेंगे? किसी को नहीं डालेंगे। बड़ी 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 गुस्से में है आंटी? गुस्से में तो नहीं है, लेकिन ये है कि अब देखो अल्लाह ताला ने पैदा किया है, अब अल्लाह पे ही तवक्कल है। इंसानों से तो आप लोगों ने भी देख लिया, हम लोगों ने भी देख लिया। हाँ। गरीब है बच्चे, मतलब गरीबी में पाले, मेहनत मजदूरी करके पाले। अब हुकूमत तो आपके सामने ही है, कुछ भी नहीं कर रही। हाँ। अपनी जातियात की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, कोई किसी का भी ख्याल है, क्या अमीर क्या गरीब, सबकी परेशानी है। किसी से कोई उम्मीद है? बिलावल से कोई उम्मीद है? मरियम से कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं किसी से भी सिवाय अल्लाह ताला की। अपना कमाना अपना खाना है, इनसे क्या उम्मीद कर रही है?
हाँ, और ये जो लड़ रहे हैं आपस में, आप ही अपनी जातियात की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं समझो। कुछ किया मुल्क के लिए, कुछ किया, उनसे पूछे जिन्होंने कुर्बानियाँ दे के मुल्क हासिल किया। हाँ। ये तो आके हुकूमत करते हैं, हुकूमत करके चलते बनते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। वोटें होती हैं, हमें मतलब इलेक्शन में आ जाते हैं, फिर उसके बाद कोई पूछता ही नहीं। आवाम क्या समझती है आंटी, क्यों इतने बुरे हालात हैं पाकिस्तान के इस वक्त? खराब है समझो, जो इन लोगों को खड़ा कर देते हैं वोटें दे के, तो ये हमारी गलती है। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, मरियम साहिबा कहती हैं नवाज शरीफ आएंगे खुशहाली लेकर आएंगे, लाएंगे? देखें, उम्मीद तो दुनिया कायम है, क्या पता। उम्मीद है नवाज शरीफ से? उम्मीद तो है, लेकिन ये कि आगे बस देखें क्या करेंगे ये आगे। एक दूसरे के साथ लगे हुए, ये नहीं कि अपना काम करें जो करने आए हैं, महंगाई को ठीक करें, लोगों के हालात ठीक करें, आवाम की जो डिमांड्स है वो पूरी करें, ये आपस ही में लगे हैं। अभी तो आपस में लड़ रहे हैं। जी जी, ऐसा ही है। वो ख़त्म करेंगे तो फिर हमारे बारे में सोचेंगे ना। सोचेंगे हमारे बारे में? बस देखो क्या बनेगा। मुल्क के हालात तो बहुत ख़राब हो गए हैं, मुश्किलात बहुत हैं। उम्मीद है किसी से? नहीं, कोई भी नहीं नजर आता। नहीं, बस उम्मीद एक अल्लाह ताला से है। इंसानों से तो उम्मीद अब ख़त्म हो गई है, और हुक्मरानों से भी। अल्लाह ताला आसानी करे आपके लिए। क्या करती हैं? मैं पढ़ाई स्टूडेंट है। हाँ जी। ठीक है, महंगाई कैसी है? बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ। कैसे जाती हैं स्कूल कॉलेज, क्या करती हैं? वैन लगवाई हुई है। हाँ। वैन वाले ने पैसे बढ़ा दिए? हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा हो गए अब तो। हाँ। तो घर में कैसे हालात चल रहे हैं इस वक्त? ठीक ही हैं, बस मुश्किल से ही गुजारा होता है। मुश्किल से गुजारा होता है। किसी से कोई, आप यूथ हैं, आप यंग जनरेशन है, पाकिस्तान में किसी से उम्मीद है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सब एक जैसे हैं। हाँ। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, उनसे कोई उम्मीद है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिलावल खुद यंग है, उनसे कोई उम्मीद है? उनसे थोड़ी बहुत है, अगर वो करें तो। हाँ। बस बिलावल कुछ कर सकते हैं आपकी नज़र में? हाँ जी कर सकते हैं, वो बेहतर है बाकियों से। बाकियों से बेहतर है। और अभी जो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अभी पिछली जब हुकूमत में आए थे तो इन्होंने कहा था कि जी हम महंगाई ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अब तो जब निगरान हुकूमत आई तो महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई, पेट्रोल के पैसे और ज़्यादा बढ़ गए, और ये आपस में अपनी लड़ाइयों में लगे हुए हैं। तो आवाम क्या सोच रही है, यूथ क्या सोच रही है? आप जब स्कूल कॉलेज में होते हैं, आप लोग क्या बात करते हैं पाकिस्तान के लिए, क्या डिस्कस करते हैं? बस मैम, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और हर चीज़ महंगी होती जा रही है। हम चाहते हैं कोई ऐसा लीडर आए जो हमारे मुल्क को संभाले, इसकी तरक्की के लिए काम करे, लेकिन ऐसा कोई भी नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। आपको थोड़े थोड़े बिलावल नज़र आ रहे हैं? हाँ जी, बिलावल तो थोड़े बेहतर। सही, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? कैसे गुजर रहे हैं दिन, क्या चल रहा है आजकल? पूछे ना पूछूं? बिल्कुल ना पूछे। आज मैं पूछने ही निकली हुई हूँ। बस बिल्कुल ना पूछे, जिससे पूछेंगे मार ही पड़ेगी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं पड़ी है। आप क्या मारने का इरादा है मुझे? आपको नहीं, ये जिन्होंने सब कुछ खराब किया उनको मार रहे हैं। किसने किया है? किसने किया खराब? हमारे सियासतदानों ने, हुक्मरानों ने ऊपर जो बैठे हैं वही लूट रहे हैं हमें। बस इतना ही कहना है कि खुदारा हमें लूटना बस कर। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? कैसे चल रहे हैं आजकल घर के हालात, मुल्क के हालात? अभी तक तो यही है कि घर के हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। घर के बिजली के बिल्स एंड ओवरऑल ग्रॉसरीज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। ठीक है, ऊपर से इवन दाओ हम लोग खुद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं और हमारे लिए यूनिवर्सिटी और एजुकेशन और घर के सारे मामलात को देखना बहुत मुश्किल है। तो अभी गवर्नमेंट को यही है कि गवर्नमेंट के अभी तक मुल्क के हालात इकनॉमिकली और पोलिटिकली सिचुएशन ही नहीं स्टेबल अप हो रही है। तो कौन कर सकता है? ऑब्वियसली बात है, नाम सब नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन देखिए जो लोग कर सकते हैं वो जेलों में है, और जो नहीं कर सकते वो खुद गरीब के पैसों पे जो उम्र है और मक्का मदीना जाकर ये फलसफे झाड़ हैं कि जी हाँ हम मुल्क जो है सुधार सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इस वक्त जो सियासी हालात हैं, मुल्क एक तरफ बदतरीन महंगाई भुगत रहा है, आवाम महंगाई भुगत रहे हैं, लेकिन जो हमारे सियासतदान हैं जो आज 16 महीने पहले आए थे महंगाई मुकाने के लिए, वो आज आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम क्या सोचते हैं उनके बारे में? देखिए मैं बात ऐसी है ना कि देखिए इस सब चीज़ को ओवरकम करने के लिए यही हल है कि इलेक्शन जल्द से जल्द करा दिया जाए, लेकिन जो हमें नज़र आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, 90 दिन का जो डेडलाइन दी गई थी वो कोई ना कोई वजह बनाकर आगे की जा रहे हैं कि जी हमारे पास हल्का बंदियाँ नहीं हो सकती हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, मुल्क के हालात पहले सुधारने और बिगाड़ हैं वैसे सुधारने, और फिर उसके बाद ही इलेक्शंस किए जाएंगे। लेकिन अभी तक फिलहाल अगर ऐसा चलता रहेगा तो इलेक्शन भी नहीं होंगे, मुल्क स्टेबल नहीं होगा और आवाम तो ऐसे ही इनको कोसती पे रहेगी, ऐसे ही होगा, ये तो फिर ठीक नहीं होने। आर्मी चीफ इस वक्त जो काम कर रहे हैं उनकी तरफ से क्रैक डाउन किया जा रहा है माफियाज के खिलाफ, स्मगलर्स के खिलाफ। अब आप समझती हैं कि ये अगर ये प्रोलॉन्ग होता है, अगर इसी तरह से आगे बढ़ता है तो ये मुल्क के लिए फ़ायदा मंद होगा?
ऑब्वियसली बात है, देखिए हम मुल्क में अमनो इस्तेकाम लाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है पीस लाने के लिए आर्मी को ही आगे स्ट्रगल अब करना पड़ेगा। लेकिन सियासतदानों के हाथ की गेम नहीं है। नहीं है ना, हाथ की गेम नहीं है। ऑब्वियसली बात है मुल्क के डिफेंस किसके हाथ में? ऑब्वियसली बात है नहीं, ये काम वैसे सियासतदानों का है, लेकिन क्योंकि सियासतदान कर ही नहीं पा रहे हैं तो फिर अब आर्मी चीफ को ही अपना डंडा उठाना पड़ेगा। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ऐसा तो नहीं है ना कि अब हर मामलात में एस्टैब्लिशमेंट आ जाए। मुल्क के बाकी जो इकोनॉमिकल वर्क है वो तो पॉलिटिशियंस का काम है ना, लेकिन उसमें भी हमारी, लेकिन जब वो करते ही नहीं है तो फिर मजबूरी है कि किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा ना। सॉरी टू से, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आर्मी का जितना काम है, जितना डिफेंस का काम है, उनको उतना ही रहना चाहिए, उनको पॉलिटिक्स में अंदर नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इससे तो फिर यहाँ पे तो जंगल का राज चल रहा है जी। अच्छा, मैंने आपसे पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पूछा, मैंने आपसे ये पूछा कि जो कार्रवाइयाँ उनकी जानिब से की जा रही हैं, जो स्मगलर्स के हवाले से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो आप समझती हैं कि वो बेहतर हैं? नहीं, फॉर श्योर, वो तो बात ठीक है और ऑब्वियसली बात है वो जो कर रहे हैं वो 100% 10% श्योर। अगला वज़ीर आज़म किसका कौन होना चाहिए? अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आवाम, सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा पूछते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इमरान खान को होना चाहिए, आगे आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हालात कैसे हैं? पाकिस्तान के, मुल्क के, आपके घर के, किचन के? डेफिनेटली बहुत बुरे हैं। जहाँ पर इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी है कि हम जैसे लोग जो सफ़ेद पोश रादर यू में से अपर मिडिल क्लास, हमारी चीखें निकल गई हैं। जो भी चीज़ थी ना वो लाइक 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा उसकी प्राइसेस हो गई हैं। तो लाइक 200-300% जब आपका इन्फ्लेशन हो जाएगा, रेट्स हाई हो जाएंगे, तो हम घर कैसे चलाएंगे? स्पेशली जो रिटायर्ड होते हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और बाकी रब रहमान रहम करे, कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान छोड़ेंगे, अब दिल करता है कि कोई बाहर की ऑप्शन नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक। क्या करती हैं? मैं डेंटिस्ट हूँ। अच्छा, डेंटिस्ट हैं। कैसा चल रहा है? आ रहे हैं अब पेशेंट्स आ रहे हैं या सब महंगाई का शिकार हुए हैं? हुए में महंगाई का शिकार है। आते हैं, कहते कंसेशन करें, कंसेशन करें। हम कहते कंसेशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कॉस्ट उतनी नहीं होती। लेकिन हम जितना कर सकते हैं उतना करते हैं, लेकिन पेशेंट फ्लो थोड़ा कम हो गया। और डेंटिस्ट्री पाकिस्तान में इनफैक्ट दुनिया भर में सबसे महंगा तरीन इलाज है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, डॉक्टर, लॉयर, किसी भी पेशे का कोई भी शख्स इस वक्त इफ़ेक्ट हुआ है और बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है, तकलीफ़ में है। कौन है कसूरवार? आई थिंक एक तो ये जो मौजूदा हुकूमत है वो है, और सब पीडीएम जिसको कहते थे कि पीडीएम, ऑल दो वो अब नहीं है, चले गए हैं, लेकिन आई थिंक बैक पे कह सकते हैं कि डीप स्टेट है। तो वो भी मुझे लगता है कि सही। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उनकी वापसी से कोई उम्मीद है? कुछ करेंगे मुल्क के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया तो अभी भी मुझे उनसे कोई उम्मीद रह नहीं गई, क्योंकि अभी भी उन्हीं की हुकूमत रही थी, उनके भाई रह गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, तो उनसे तो बिल्कुल उम्मीद कोई नहीं रह गई। आप क्या समझती हैं अगला वज़ीर आज़म किसे होना चाहिए? मुझसे पूछेंगे? जी जी। इमरान खान। सही। देखिए ना, अब अगर नवाज शरीफ आप कह रही हैं कुछ आएंगे तो कुछ कर लेंगे, शहबाज शरीफ भी तो उन्हीं के भाई हैं ना, तो पॉलिसीज़ तो वो उन्हीं की लेके चल रहे थे ना। तो अगर नवाज शरीफ ने ही किस्मत बदलनी है तो अभी क्यों ना बदली? तो इमरान खान का दौर हम देख चुके थे, ऑल्दो शॉर्ट था, दरमियान में कोरोना आ गया, इसके बावजूद हमारी इकॉनमी कहाँ जा रही थी? अच्छी जा रही थी ना। अच्छी जा रही थी। कुछ कंपैरेटिवली आप कंपैरिजन देखें ना, आपका देखें और 16 मंथ्स बैक जाएं आप, आपको डिफरेंस खुद ही पता चल जाएगा। जब इमरान खान गया था तो पेट्रोल 150 था, लेकिन अब देखिए इसको गए हुए सिर्फ 1.5 साल हुआ। लेकिन उन्हीं की हुकूमत में जब लोग कहते थे, बताते थे कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं और पेट्रोल 300 तक जाएगा, उनके अपने वज़ीर ख़जाना बताते थे ये बात, ये भी आपके इल्म में होगी। और जब वो जा रहे थे तो IMF के साथ जो मुआहदे थे, उस मुआहदे को जाते हुए उन्होंने तोड़ा था और पेट्रोल की प्राइस को वो 150 पर लेकर आए थे। ये भी आवाम के इल्म में बात होगी, या 16 महीने हमने इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर ली है कि पिछले 3.5 पौने 4 साल की तकलीफ हम भूल गए हैं? ऐसे ही है? ऐसे ही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली अब हमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पहले थोड़ी सी प्राइस बढ़ती थी, सारे बोलते थे, हम भी कहते थे, कुछ उनकी पॉलिसीज थी, हम उन पे क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन अब तो डिजास्टर है। अब हमें समझ नहीं आती हम किसको क्रिटिसाइज करें। तब तो खान साहब को हम पहले 2, 5, 6, 8 रुपए बढ़ जाते थे, अब तो अचानक 20-25 रुपए, 26 रुपए, 26 समथिंग अब इससे पहले आई थिंक 15 समथिंग। एक महीने में आपको 40 प्लस आपका बढ़े पर लीटर, तो क्या रह जाएगा बताएं? अब हम कहाँ कोई उम्मीद है किसी से? अभी तो कोई भी आके, ये भी मैं आपको बता दूं, कोई भी आके बैठे, वो किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है कि आके मुल्क के हालात ठीक कर दे। कोई भी आ जाए, आराम से लगेंगे, हम यही भुगतेंगे। मिनिमम मुझे
यही लगता है। मिनिमम 10 इयर्स मुझे लगता है कि जो भी आए अवाम की हालत नहीं सुधरे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक नाज़रीन, आज हमने मामूल से हटकर प्रोग्राम किया है। रोज़ाना हमारे प्रोग्राम में सियासतदान बैठे होते हैं, उनकी राय हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन आज पाकिस्तान के वो अवाम जो इस सारी सिचुएशन से, इस सारी सियासत से, इन सारी पॉलिसीज़ से डायरेक्ट इफ़ेक्ट होते हैं, आज उनकी राय हमने आप तक पहुंचाई है, आज उनसे हमने बात की है। पार्लियामेंट हाउस के सामने खड़ी हुई हूँ और इस पार्लियामेंट में बैठे हुए जितने भी वो लोग जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ इन तमाम पार्लियामेंटेरियंस में से जो अभी नहीं है, अभी पार्लियामेंट नहीं है, आगे इलेक्शंस होने हैं, उसके बाद होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ की बात ज़रूर कह सकती हूँ कि जितने भी अभी गए हैं ना इस असेंबली को छोड़ के, वो उनमें से कोई भी खुद किसी दुकान पर जाकर ना 180 की चीनी लेता है, ना 150 का आटा लेता है, ना 650 का तेल लेता है, लेकिन आवाम के लिए पॉलिसीज़ ज़रूर बनाते हैं। और पाकिस्तान के अवाम इस वक्त शदीद नाउम्मीद हो चुके हैं, दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, दिल गिरफ्ता हैं, क्योंकि पिछले 76 सालों में जो इस वक्त बदतरीन महंगाई है, जो बदतरीन इन्फ्लेशन है, जो बदतरीन हालात हैं, पिछले 76 सालों में पाकिस्तानियों ने नहीं देखे हैं। बहुत सारे लोगों को इस वक्त बहुत ज़्यादा सोचना होगा, जो कुछ हो चुका है अब उससे आगे बढ़ना होगा। इस वक्त एक वो जमात जो आवाम को इस सारे फसाद से कह लीजिए, या इस सारी महंगाई से, या इस सारी मुसीबत से निकालने के लिए आए थे, वो एक बार फिर चूहे बिल्ली के खेल पर लग गए हैं, जिनके लिए पहले भी जो सियासी बसीरत रखने वाले लोग हैं वो कहा करते थे कि ये फितरी इत्तेहाद नहीं है, जिसका बाद में यही हाल होना था, यही हशर होना था जो हमें इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो ये वक्त सियासत के लिए, इक़्तिदार के लिए लड़ने का नहीं है, बल्कि आवाम के लिए सोचने का। और यकीन कीजिए कि आवाम जिस तरह से इस वक्त तकलीफ़ में है, जिस तरह से अजियत में है, जिस तरह से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर सोचते हैं कि आज का दिन कैसे गुजारेंगे, आज बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे, आज या खाना खिलाएंगे या फिर बिजली का बिल भरेंगे, या फिर आज स्कूल भेजेंगे, या आज उन्हें छुट्टी कराएंगे, क्योंकि पेट्रोल डलवाने के लिए भी तो पैसे चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आवाम जो सोच रहे हैं ना, इसका इम्पैक्ट इंतखाबात में इन्हीं सियासतदानों को बहुत बुरे नताइज की सूरत में भुगतना पड़ेगा। और वो तमाम स्टेक होल्डर्स जो इन सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि इसमें सियासतदान भी हैं, दीगर स्टेक होल्डर्स भी हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान जो कुछ भुगत रहा है उनमें पूरी ज़िम्मेदारी, पूरा हक, पूरा हिस्सा उनका है। तो उनको भी इसका इदराक होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है और पाकिस्तानी आवाम को बेहतर पॉलिसीज़ की, पाकिस्तानी आवाम को कुछ सुकून की उम्मीद और आस आप ही लोग दे सकते हैं, जिसके लिए आपको इदराक भी करना पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा। अपना ख्याल रखिए, इंशाअल्लाह कल के प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।